दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाक आर्मी डिसअपियर्स 3 बलोच यूथ, हियर इज द फुल स्टोरी। दोस्तों, वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने करीबन 3 बलूचिस्तानियों को मतलब ख़त्म किया है। ख़त्म करने का मतलब आप अच्छे से जानते हो, लेकिन बताना चाहूँगा कि ये जो यदि बलूचिस्तान पे किया है तो बलूचिस्तान को सपोर्ट किसका मिल रहा है वो आप अच्छे से जानते हो, और उसका बदला आज का आपने लेटेस्ट न्यूज़ यदि आपने टीवी मीडिया में देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसका बदला भी स्टार्ट हो चुका है। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं मेजर गौरवालिया क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बलूचिस्तान से खबर आई है। देखिए, कई दिनों से हम बलूचिस्तान कवर नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि और कभी यूक्रेन रूस की लड़ाई, कभी अभी इजराइल हमास। लेकिन वापस आज हम बलूचिस्तान में जाते हैं। खबर ऐसी आई है कि बलूचिस्तान में 3 लड़कों को पाकिस्तानी फौज ने किडनैप करा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अच्छा, 3 लड़कों को पाकिस्तानी फौज किडनैप करती है, उनको अगवा करती है, एक गाड़ी में ले जाती है और उस गाड़ी में बम बारूद लगा के उस गाड़ी को उड़ा देती है और 3 लड़कों को मार देती है। अच्छा, ऐसा क्यों करती है पाकिस्तानी फौज? मैं आपको बताता हूं 2-3 और तरीके जिससे पाकिस्तानी फौज लोगों को मारती है बलूचिस्तान में। बड़े अजीबोगरीब तरीके से मारती है और उसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं बलोच कौम के ऊपर। देखिए, आप गए, आपने किसी को गोली मार दी, ठीक है, लड़ाई हो गई, गोली लग गई। बलूचिस्तान या पूरा पाकिस्तानी शायद ये वायलेंट एरिया है, तो एक तरीके से इंसान को बुरा तो लगता है कि कोई जानने वाला मर गया, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि अच्छा ठीक है, ये पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में या बलूचिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौत नहीं है, क्योंकि वहां पे ये चीज बड़ी कॉमन है कि गोली से कोई मर गया। लेकिन जब आप 4-5 लड़कों को हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाएंगे 2-3 हजार फुट और वहां पे जिंदा बंदे को धक्का मारेंगे और वो नीचे आके गिर के मरेगा, तो पूरा गांव देखेगा। और ये खौफनाक मौत एक मैसेजिंग है जो पाकिस्तानी आर्मी करती है बलोचों के लिए। गायब कर देती है उनको। डिसअपियर्ड लोग हैं, कहते हैं 5000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गए और वापस नहीं, किसी को नहीं पता कहां है, ना उनकी कब्रें हैं, ना उनकी बॉडी के पार्ट्स हैं, ना उनकी डेड बॉडी है, कोई खबर नहीं, बस गायब हो गए, पता नहीं कहां गए। अब मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, और आज ये जो मेजरली राइट का एपिसोड है दोस्तों, इसमें कारण क्या है, हम लोग आज बलूचिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बलोच नेशनल मूवमेंट ने बोला है कि पाकिस्तानी फौज ने 3 बलोच यूथ, यानी कि 3 बलोच यंग मैन, लड़के, उनको उठा के ले गए, उनको एक गाड़ी में बंद करा, नीचे बारूद लगाया, एक्सप्लोजिव लगाया और उनको उड़ा दिया। BNM यानी कि बलोच नेशनल मूवमेंट ने यह बोला है कि पाकिस्तान इसलिए करता है यह काम और इस तरीके से मारता है लोगों को, बलोचों को इस खास तरीके से, अलग अलग तरीके निकालता है इनको मारने के, कि इनके अंदर एक दहशत फैल जाए। जैसे पुराने जमाने में आपने तो ना, राजा किसी को मारता है तो एक तो है कि आपने किसी का सर तलवार से काट दिया तो इंस्टेंटली उसकी मौत हो गई ना, किसी की हत्या करनी फट से तलवार से, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, या किसी को तीर मार दिया या कुछ ऐसी चीज कर दी तो मर गया वो। फिर एक चीज होती है कि जी उसको तड़पा तड़पा के मारा, और फिर जैसे घोड़ों में कहते हैं कि घोड़ा एक तरफ से घोड़े में बांध दिया, दूसरे तरफ से उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और दोनों घोड़े अलग दिशाओं में भागे तो बीच में से चिर गए। इस टाइप की हरकतें जो पहले होती थी, कुछ कुछ ऐसी पाकिस्तानी करते हैं बलोच के साथ। जैसे कि बलोच को मारा किसी लड़के को, ठीक है, और ये काम कराची में भी होता था एक टाइम पे, ये बलूचिस्तान में भी होता है। जो ड्रिल मशीन होती है ना दोस्तों, या जिससे ड्रिल करते हैं, दीवार के अंदर ड्रिल कर दिया ये सब, उस ड्रिल मशीन में देखा गया कि उनके घुटनों के अंदर ड्रिल कर रखा है, उनके खोपड़ी में ड्रिल कर रखा है, तड़पा तड़पा के ड्रिल मशीन से मारना, उनके प्राइवेट पार्ट्स जले हुए हैं, और फिर उनकी जो हत्या हुई है, उनकी लाश को बोरी में डाल के कलवर्ट के पास फेंक दिया, किसी नाले के पास फेंक दिया, कि लोगों को मिले भी वो लाश, लोगों को वो लाश मिले भी। लेकिन वो इतनी बदसलूकी करते हैं जब वो इंसान जिंदा रहता है कि लोग दहशत में रह जाएं, फिर वो अपना मुंह ना खोलने, डर के मारे कि भाई ऐसे मारा, कहीं हमें भी ऐसी मौत तो नहीं मिलेगी। देखिए, दुनिया से जाना दोस्तों सबको है,
मुझे आपको सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, यही परम सत्य है। लेकिन किस तरीके से बंदा जाता है इस दुनिया से, या अगर कोई उसका मर्डर करता है किस तरीके से ये करते हैं, ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल गेम पाकिस्तानी फौज बलोच के साथ खेलती है। और यही कह रहा है बलोच नेशनल मूवमेंट। इन्होंने ट्विटर पे, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो प्राइमरी परपेट्रेटर है, यानी कि यही गुनहगार हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के और एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस इन बलोचिस्तान। हकीम बलोच, ये फोकल पर्सन है बलोच नेशनल मूवमेंट के नाम हकीम बलोच है, फॉरेन कमेटी के मेंबर हैं इसके। ये कहते हैं कि अब ये जो 3 बंदे मारे हैं, ठीक है, अब पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे इसके बारे में। नो सरप्राइजेस देयर, पाकिस्तानी झूठ तो बोलते ही हैं। अब ये बोलेंगे कि ये आतंकवादी थे बलोच, अब ये बोलेंगे कि इनके पास ये हथियार मिले, ये सब मिले। यानी कि आपने 3 बंदों को उठाया, आपने उनको मार दिया, मारने के बाद अब बोलेंगे कि क्यों मारा गया, हमने बम से उड़ा दिया, क्योंकि भाई इनके पास हथियार वगैरह थे। राइट, ये कह रहे हैं, इनका नाम है हकीम बलोच। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने, हकीम बलोच ने ये बोला है, हकीम बलोच साहब ने ये बोला है कि ये बलोचों का जेनोसाइड कर रही है और दुनिया को ये तस्लीम करना चाहिए, दुनिया को मानना चाहिए कि ये बलोच लोगों का जेनोसाइड हो रहा है बलोचिस्तान के अंदर और ये पाकिस्तानी फौज कर रही है। काजी दाद मोहम्मद रेहान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है बीएनएम के, बलोच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान इनका नाम है। ये कहते हैं कि और जैसे 3 बच्चों को मारा गया, ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि एक और हुआ इंसिडेंट अगस्त 2023 में, 7 बच्चे, एक परिवार के 7 बच्चे थे, उनको गायब कर दिया गया। वो बच्चे आज तक नहीं मिले, उनकी लाशें नहीं मिली, बच्चे थे छोटे छोटे, उनको गायब कर दिया गया क्योंकि हो सकता है उनके बाप को सबक सिखाना हो। अब देखिए ना, बात ये होती है कि अगर आप किसी को मार दें और उसकी डेड बॉडी, तो फिर क्या होता है कि जब डेड बॉडी सामने आ जाती है किसी परिवार वाले के दोस्तों, फिर एक एक्सेप्टेंस हो जाता है कि चलो इसकी जान चली गई। फिर अपने जो रीति रिवाज होते हैं, अपनी रस्में होती हैं, जैसे हिंदू होते हैं, फिर हम लोग उनको शमशान घाट ले जाएंगे, या जो भी पूजा पाठ होता है घर में, या मुसलमान हैं तो दफनाएंगे, नमाज जनाजा होगा। तो ये सब एक प्रोसेस होता है, हर एक का, क्रिश्चियंस, सिखों, सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। ये लोग क्या करते हैं कि परिवार को वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते कि उनको पता है, बलोचिस्तान की बात कर रहा हूं, वो परिवार जो है उनको ये भी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि ठीक है हमारे घर का बच्चा मर गया, बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन ये इसकी कब्र है, हमें पता है कि हमारा बच्चा यहां पे। ये भी सेटिस्फैक्शन नहीं देते, ये सीधा दिमाग पे, दिल पे चोट करते हैं। ये है पाकिस्तानी फौज का किरदार, ये है आईएसआई का किरदार दोस्तों। ये काजी दाद मोहम्मद रेहान यही कहता है कि 7 बच्चे गायब कर दिए। फिर ये कहता है कि एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है सो कॉल्ड पाकिस्तान का, और ये पिवटल रोल करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तानी फौज आइडेंटिफाई नहीं करती। ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो कहता है कि नहीं यार, वो ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, बलोच के हक की बहुत ज्यादा बात कर रहा है। अच्छा, उसका ये कौन बात कर रहा है? अच्छा साहब, वो जर्नलिस्ट है, वो पत्रकार है, वो ना बलोचों के हक की बड़ी बात कर रहा है कि यहाँ पे चाइनीज आ गए हैं, चाइनीज सामान चोरी कर रहे हैं, हमारा मिनरल वेल्थ हमारी चोरी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। उसने लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा। अच्छा, आर्टिकल नहीं मान रहा, सब पैसे देने की कोशिश करे, नहीं मान रहा। अच्छा, कितने बच्चे उसके? 3, गायब कर लो। स्कूल से उसके 3 बच्चे उठा लिए और गायब हो गए। अब वो आदमी जो हस्बैंड वाइफ है वो पागल हो गए, दर दर भटक रहे हैं। पुलिस हेल्प नहीं कर रही क्योंकि पुलिस को पता है फौज ले गई है, और बच्चे गायब हो गए। बच्चे फिर कभी नहीं आएंगे, पता नहीं मार के काट के कहां फेंक दिया, नदी में बहा दिया, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं, लेकिन गायब कर देते हैं ये लोग। इसको कहते हैं दोस्तों फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। ये रियाज बलोच ने 2020 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बोला था द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिसअपियरेंसेस। तो कहता है कि thousands of Baloch have been abducted and disappeared, hundreds others have been eliminated in line of Pakistan's kill and dump policy। यानी कि, और गार्डियन न्यूज़पेपर जो है, गार्डियन न्यूज़पेपर ये कहता है कि 5,000 से ज्यादा बंदे मारे गए हैं बलूचिस्तान में आज तक। और दोस्तों ये सिलसिला मौतों का, अभी लेटेस्ट ये 3 लड़कों को मार दिया वहां पे, जिनकी गाड़ी बम से उड़ा दी पाकिस्तानी फौज ने, और अलग अलग तरीके, ठीक है, अलग अलग तरीके, उठा के ले गए, टांग के, किसी को मारा, गांव के सामने गोली मारी लड़के को, और उसका हाथ बांधा, उसकी लाश का हाथ बांधा, और गाड़ी के पीछे रस्सी से घसीट के ले गए। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है बलूचिस्तान में, बहुत कॉमन है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ बलोच कौम को ना, वो टूटने का नाम नहीं लेते, वो खड़े अभी भी लड़ रहे हैं। बहुत कम है बलोच, जबकि बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान एंटायर लैंड मास।
अगर आप बलूचिस्तान को देखें पाकिस्तान में मैप, लगभग पूरा नहीं लेकिन लगभग आधा पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है वो बलूचिस्तान है, लगभग। और बलूचिस्तान का कुछ एरिया दोस्तों ईरान में भी है, इट इज इन ईरान ऑल्सो। तो बलूचिस्तान है ईरान और पाकिस्तान के बीच में बटा हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये जो पाकिस्तानी फौज है ना, ये जो ISI है, ये दोस्तों अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। किसी का बच्चा उठा के गायब कर लिया, ये किसी भी हद तक। तो हमारा जो दुश्मन है वो इज्जतदार दुश्मन नहीं है, राइट? उस दुश्मन ने ऐसे ही काम करने हैं। जब हमारे सामने आता है तो हथियार ढल देता है, हमारे सामने आता है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जैसे कि 16 दिसंबर 1971 में करा था कि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने, जो ये बलोच स्कूल के बच्चों के सामने और बलोच औरतों के सामने बड़े शेर के और मर्द के बच्चे बनते हैं ना, यही पाकिस्तानी फौज ने हमारे सामने सरेंडर करा था। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि 16 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं, इंतज़ार करिएगा, मैं आऊँगा 16 दिसंबर, फिर आपसे बात करूँगा एक बार। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये पाकिस्तान की पहले से आदत है जो यंग यूथ होता है उसको गुमराह करने की। देखो इसमें ये हो सकता है कि जो 3 लड़कों को उठाया है वो यंग थे। अब उसको उठाने का मकसद ये होता है कि इन लोगों को मार दे ताकि वो जो यंग और भी यूथ है बलूचिस्तान में, तो वो लोग ऐसा ना करें और पाकिस्तान के विरोध में नारे ना लगाए, पाकिस्तान के विरोध में खड़े ना हो, तो यंग यूथ में एक दहशत फैल जाए। जैसे पाकिस्तान मदरसों में बच्चे को पाकिस्तानी मदरसों में जो ट्रेनिंग देती है ना, मतलब जिहाद करने की, गज़वा हिंद करने की, ये सारी जो ट्रेनिंग वहाँ के मदरसों में मिलती है, तो वो इसीलिए तो देते हैं ताकि वो बड़े होके उसके दिमाग में बस सिर्फ वही रहे जो उसको बचपन में या तो यंग जब थे उसको उस समय पढ़ाया गया। तो ये पाकिस्तान का ये पहला नहीं है, पाकिस्तान में ये सब कुछ आम है, नॉर्मल है। उसकी वहाँ पे को मौतें डेली की बहुत सारी है, बंदूक की गोलियों से होती है। वायोलेंट जो ये बलूचिस्तान वाला एरिया है और पाकिस्तान का दोनों का मतलब पूरा एक ही कंट्री है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग चाहता है कि वो स्टेट बने या तो अलग से कंट्री बने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान को अपना माना ही नहीं है। और पहले से मतलब वो लोग उनको मतलब जुल्म गुजार रहे हैं पहले से। और उसका मेन रीजन आपको दोस्तों जानना हो तो आप गूगल में ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्यों है। क्योंकि ये जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय की बात है, तब बलूचिस्तान खुद अलग स्टेट ही था, अलग टेरिटरी समझ सकते हो, वो तब पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन उसको भी मतलब गुमराह करके वो मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब धोखे से वो ले लिया था। तब ये उसमें जूनागढ़ का भी जिक्र आएगा, उसके अंदर आपको जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आएगा, उस समय उसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र थोड़ा बहुत आएगा। ये आपको गूगल में मिल जाएगा। यदि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो ये स्टोरी जरूर से पढ़ लीजिएगा। और जब से मतलब वो पाकिस्तान में मतलब उन लोगों ने मिला है तब से वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तब से इतने साल हो गए, 75 ईयर्स से वो लोग लड़ रहे हैं अपने आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए तो लड़ रहे हैं, बट जब से ये विभाजन हुआ तब से वहाँ पे शांति है ही नहीं। शांति वो औरतों और ऑर्गन मतलब बेच देना, औरतों पर रेप करना, वो सब ये तो पाकिस्तान आर्मी की औकात यही है। वो तो और अभी ये यूथ को भी उठाने लगे कि अगर और कोई ऐसा सोचे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तो उनको ये सबक मिले, इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढती है उसको मारने के लिए। तो पाकिस्तान का तो उसके पहला अभी का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यदि दोस्तों आपको 100% पता ही होगा, तो वहाँ पे भी यही हालत हुई थी जो अभी बलूचिस्तान पे हो रही है। जुल्म गुजारे थे उन लोगों ने। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं, तो लाइक एक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।